अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर लाइकज़द और आप देख रहे हैं कैपिटल इंस्टीट्यूट चैनल। राइटिंग मेड इजी की अगली क्लास में आप लोगों को वार्म वेलकम कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं हमने राइटिंग मेड इजी कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, कई भी क्लासेस हम ले चुके हैं। आज हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले जब भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ गोल्स के ऊपर काम करते हैं। हमारे कुछ गोल्स होते हैं, कुछ अहदाफ होते हैं जो हमने उस क्लास में कवर करने होते हैं। तो सेम पिछली क्लासेस की तरह भी हमारी आज क्लास की भी गोल्स हैं, कुछ अहदाफ हैं, तो उनको सीखेंगे। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन। आपने डिफरेंस देखना है। पिछली वीडियो में मैंने इस गोल के बारे में बात की थी कि स्टेटमेंट इट्स नॉट अ क्वेश्चन। स्टेटमेंट जो है वो एक फ्लैट सेंटेंस होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया होता, क्वेश्चन नहीं होता, सिंपल सेंटेंस होता है। इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो आज क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम स्टेटमेंट और क्वेश्चन में फ़र्क कैसे करेंगे। नेक्स्ट गोल है हमारा, राइट अ स्टेटमेंट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद पीरियड। आपने जो भी सेंटेंस स्टार्ट करना है, हम सीखेंगे कि उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप या पीरियड लगाते हैं। थर्ड गोल है हमारा, चेंज अ क्वेश्चन टू अ स्टेटमेंट। हमने क्वेश्चन को स्टेटमेंट में चेंज करना है एंड वाइस वर्सा और वगैरह वगैरह। इसी तरह हम देखेंगे कि क्वेश्चन को स्टेटमेंट में लेकर आना और स्टेटमेंट को क्वेश्चन में लेकर जाना, वाइस वर्सा का मतलब यह है। नेक्स्ट है हमारा, डिस्टिंग्विश एमंग स्टेटमेंट्स। फ़र्क बताएं स्टेटमेंट के बीच, क्वेश्चन के बीच, एक्सक्लेमेशंस के बीच में एंड कमांड्स के बीच में, एंड पंक्चुएट ईच करेक्टली। और हर एक को प्रॉपरली आपने पंक्चुएट करना है कि कहाँ पे कामा आएगा, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट गोल है, राइट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखें, क्वेश्चन लिखें, एक्सक्लेमेशन लिखें एंड कमांड लिखें अबाउट अ गिवन टॉपिक। एक गिवन टॉपिक के बारे में आपको एक टॉपिक गिवन होगा, उसके बारे में आपने क्वेश्चन भी लिखना है, कमांड भी लिखना है और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी आपने लिखने हैं। नेक्स्ट है, यूज़ करेक्ट इन पंक्चुएशन, कामास एंड कैपिटलाइजेशन। आपने करेक्ट पंक्चुएशन का ख्याल रखना है कि कहाँ पे आप कामा डालेंगे, कहाँ पे आप फुल स्टॉप डालेंगे, कहाँ पे आप पीरियड डालेंगे। यानी हम पंक्चुएशन को भी डिस्कस करेंगे, पंक्चुएशन को भी टच करेंगे। इससे पहले कि हम अब क्लास की तरफ बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल की पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और साथ में घंटी का निशान पुश कर दें ताकि इस तरह बेहतरीन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। जी तो स्टूडेंट, क्लास के फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले देखते हैं कि हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और स्टेटमेंट को हम क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेन हेडिंग मैंने दिया हुआ है क्लास को, सेंटेंस टाइप्स। बेसिकली हम सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियोस बना भी चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके तफसीलन चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली सेंटेंसेस को एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे और उनसे जो हमारे पास स्टेटमेंट होंगे डिफरेंट सेंटेंसेस में, उनको हम जो है क्वेश्चन भी बनाएंगे और फिर क्वेश्चन से हम स्टेटमेंट भी बनाएंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सैम इज़ कमिंग विद अस। इसको हम क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये स्टेटमेंट है। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, हम डिस्कस कर भी चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, इज़, एम, आर, वाज, हैज़, हैव, इनको हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? देखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पे इज़ है, इज़ को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। इज़ सैम कमिंग विद अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज़ सैम कमिंग विद अस स्टेटमेंट से हमने क्वेश्चन बना लिया है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ी सी भी तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी, चेंज द क्वेश्चन इनटू स्टेटमेंट। अब आपने क्वेश्चन को स्टेटमेंट में लेकर जाना है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? डिड जर्मनी इन्वेड पोलैंड?
डिड जर्मनी इन्वेड पोलैंड, इसको हम अब स्टेटमेंट बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड कर देंगे। जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, हमने डिड को ख़त्म किया और ये हमारे पास पास इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर आप टेंसेस से वाकिफ़ नहीं तो डिस्क्रिप्शन में टेंसेस की भी लिंक दे दूंगा स्पेशली, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे हमारे पास नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़े थे। अभी हमारे पास इंटरोगेटिव फॉर्म में सेंटेंस है। इंटरोगेटिव हम क्वेश्चन को कहते हैं, सवालिया को कहते हैं। तो हम सवालिया को कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली सब्जेक्ट लगा देंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने लगाया और लास्ट में मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया है। तो ये हमने क्वेश्चन को स्टेटमेंट बनाने का तरीका सीखा। अब हम देखेंगे कि हम डिफरेंट सेंटेंसेस के लास्ट में कौन से साइन देखते हैं और उनको हम तो स्टूडेंट क्लास के नेक्स्ट पार्ट में कुछ सेंटेंसेस हमें गिवन है। इसमें हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो सेंटेंसेस के टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा। अब उनको साइंस को माइंड में रखते हुए हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास सेंटेंसेस गिवन है या आपको अगर सेंटेंसेस दी गए हों तो आप उनको कैसे पहचानेंगे कि एक सेंटेंस के कौन से टाइप्स हैं। हेडिंग आप देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप फॉर ईच सेंटेंस। आपने हर टाइप को पहचानने की कोशिश करनी है जो भी आपके पास सेंटेंस गिवन है। देखिए हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है आई डोंट वांट टू गो। आई डोंट वांट टू गो, तो आपके ख्याल से ये कौन सी टाइप है? ये स्टेटमेंट है। क्या ये स्टेटमेंट है। देखिए इसमें कि ज़ाहिर बात ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं, एक फ्लैट फॉर्म में सेंटेंस लेकर हुए, तो हमारे पास क्या हुआ, ये एक स्टेटमेंट हुआ हमारे पास। नेक्स्ट है डू यू वांट टू गो। डू यू वांट टू गो, ऑब्वियस सी बात है और हमें लास्ट से पता भी चल रहा है, यहाँ से लास्ट से पता चल रहा था कि पीरियड लगा हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है एंड में, तो हम इजीली कह सकते हैं हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है आई एम नॉट गोइंग। आई एम नॉट गोइंग। अब लास्ट में आप इस साइन के ऊपर ज़रा गौर करें कि ये जो साइन है हमारे पास, ये एक्सक्लामेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम हैरत में पढ़ते हैं, ताज्जुब में पढ़ते हैं और कोई सेंटेंस लिख देते हैं हैरत और ताज्जुब को ज़ाहिर करने के लिए, तो हम एक्सक्लामेटरी साइन का इस्तेमाल करते हैं। या जब हम खुशी या गम को ज़ाहिर करते हैं सेंटेंस में तो हम इस साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं एक्सक्लामेटरी साइन, और ये हमारे पास एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। सेंटेंसेस के टाइप्स का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप जो है ना वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गो नाउ। गो नाउ, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कमांड दिया गया है, हुक्म दिया गया है इस सेंटेंस के अंदर, तो हमारे पास कौन सा सेंटेंस हुआ? कमांड सेंटेंस। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन। 2 ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ज़ाहिर बात है डिक्लेयर किया गया है, एक रियलिटी को डिक्लेयर किया गया, तो हमारे पास क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है समर इज़ ग्रेट। समर इज़ ग्रेट, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इजीली पहचान सकेंगे कि इसके लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन आ रहा है, लिहाजा ये कि कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट है हैंड इन योर आउटलाइंस बाय टुमारो। हैंड इन योर आउटलाइंस बाय टुमारो, एक खबर दी गई है, तो ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। अब सेंटेंसेस क्या होते हैं ये बड़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रामर का जो प्लेलिस्ट मैंने तैयार किया हुआ है, ग्रामर का जो कोर्स है हमारा, उसमें हम सेंटेंसेस को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, मीनिंग के हिसाब से भी और बनावट के लिहाज से भी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो हमारे पास इन सेंटेंसेस के लिए जो पंक्चुएशन हम लगाते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट, अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं, आप देख सकते हैं। ऐड द करेक्ट पंक्चुएशन टू ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस के लास्ट में आपने पंक्चुएशन मार्क्स पुट करने हैं सेंटेंस के हिसाब से। तो पहला सेंटेंस हमारा आर यू कमिंग। आर यू कमिंग, तो आप इसके ऊपर ज़रा फोकस करें कि ये सेंटेंस का कौन सा टाइप है।
ऑब्वियस सी बात है कि ये क्वेश्चन टाइप है, तो आप इस डैश में क्वेश्चन मार्क लगा दें, क्योंकि ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आर यू कमिंग, आर यू कमिंग। तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा पंक्चुएशन मार्क कौन सा डालते हैं? क्वेश्चन मार्क वाला। नेक्स्ट है माई डॉग नेम इज़ स्पार्ट, माई डॉग नेम इज़ स्पार्ट। ये हमारे पास क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। एक खबर मैं दे रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? फुल स्टॉप लगाता हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम डिक्लेरेटिव में, इम्पेरेटिव में, कमांड, इन सब में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। आई लव आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम, हैरत का इजहार कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन का इजहार कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कौन सा साइन डालेंगे? एक्सक्लेमेशन का साइन डालेंगे। नेक्स्ट है गेट ओवर हेयर, गेट ओवर हेयर, ये भी हैरत का सेंटेंस है, तो आप यहाँ पे भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का डालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को करवा दी। इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी मैं मज़ीद उसमें आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, फिर हम जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। यानी जैसे हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले मैं आपको पंक्चुएशन मार्क्स की, कैपिटलाइजेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊँगा, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, आपका बहुत शुक्रिया।